मैं इंदौर बोल रहा हूं। मैं इंदौर आपके अपने यहां टॉप 10 से लेकर सभी टूरिस्ट प्लेस पर इस वीडियो में घुमाऊंगा, अपनी मंडी में भी लेके चलूंगा। मैं आपको आज आदिकाल से मौजूद स्थिति के बारे में बताऊंगा, विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं में आने वाले सवालों के जवाब भी बताऊंगा। मैं इंदौर महाभारत के उस इतिहास में भी लेकर जाऊंगा जहां मैं बताऊंगा कि मेरे शासकों ने कौरवों का साथ दिया था या पांडवों का, और मालवा के शासकों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों के आतंकित कर देने वाले इतिहास से भी आपका परिचय कराऊंगा। मैं इंदौर शहर वो बात भी बताऊंगा कि कैसे इंद्रदेव ने मेरे ही इस धरा पर तपस्या की थी और इसी वजह से मेरा नाम पड़ा इंदौर। मैं इंदौर आपको मेरे शहर की हर एक जानकारी दूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इंदौर के आदिकाल से लेकर अभी तक की साहसिक यात्रा पर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं किस विषय पर वीडियो चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाले विषय पर अगला वीडियो लाएंगे, और इस वीडियो के लिए कई दर्शकों ने कमेंट किया था, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसलिए पेश है इंदौर। मैं इंदौर मैं अपनी रहस्यमय यात्रा की ओर ले चलूं उससे पहले अपनी मौजूदा स्थिति को आपके सामने रखता हूं। मैं इंदौर जिला, मेरे अंदर की आबादी लगभग 33 लाख है। मेरा क्षेत्रफल 3898 वर्ग किलोमीटर है। वहीं मेरे यहाँ की भाषा हिंदी है। कुल 676 गांव में फैला हुआ मेरा मेरे क्षेत्र में एक नगर निगम है, 8 नगर परिषद हैं, 10 तहसील हैं, वहीं 4 ब्लॉक हैं। वही मेरे इस पूरे विशाल भूभाग की व्यवस्था कायम रखने के लिए 49 पुलिस थाने हैं। मौजूदा मेरे शहर के 10 प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस पर जाने से पहले आपको महाभारत काल से अब तक के मेरे शासकों की जानकारी देता हूं। महाभारत काल में मेरा यह भूभाग मालवा शासकों के अधिकार क्षेत्र में आता था, जिनका शासनकाल लगभग 3100 बीसी से 2500 बीसी तक रहा। दोस्तों, बीसी का अर्थ है बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि जो अभी हम अंग्रेजी कैलेंडर 2024 जानते हैं, इसकी शुरुआत की पहले उल्टी गिनती के साल, अर्थात मैं लगभग 5100 साल पुराने अपने इतिहास की जानकारी आपको दे रहा हूं। फिर मेरे यहाँ मौर्य साम्राज्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य और अशोक जैसे महान शासकों ने राज किया। उसके बाद दौर आया गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य के शासकों ने मेरे यहाँ लगभग सन 320 से 550 तक शासन किया। फिर दौर आया भोजशाला जैसे विशाल मंदिरनुमा पढ़ाई की केंद्र बनाने वाले राजा भोज का। वो परमार वंश के राजा थे। परमार वंश के अलग अलग शासकों ने मेरे यहाँ लगभग 800 से 1300 साल तक राज्य संभाला। उसके बाद उन मराठा साम्राज्य के होलकर वंश ने मेरे यहाँ दस्तक दी, जिन्होंने शुरुआती दौर में मेरे क्षेत्र को व्यापारिक रूप से विकसित किया। होलकर वंश के प्रमुख शासन थे मल्हार राव होलकर और अहिल्याबाई होलकर। इनका शासन लगभग 1720 से लेकर 1820 तक रहा। इसके बाद धीरे धीरे मुझे गुलामी के दिन देखने पड़े और अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फिर मुझे ब्रिटिश राज के अंदर रहना पड़ा। सन 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश राज में मेरा यह क्षेत्र संयुक्त मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा बना था, और इसी दौर में आधुनिकीकरण की दिशा में मैंने पहला कदम रखा। और फिर दौर आया मेरे स्वर्णिम इतिहास का, जब 1947 में बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अंदर मेरी यात्रा होते हुए मैं स्वतंत्र हो गया, और अब मेरे शासन करने की शक्ति मेरे नगरवासियों के हाथों में आ गई। अब मेरा शासक कौन होगा, मेरे यहाँ की जनता तय करती है। बाकी का इतिहास और इंद्रदेव और इंद्रेश्वर महादेव की वो कहानी जानने से पहले मैं आपको अपने अंदर के वो टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस बताता हूं, जहां घूमकर आप इंदौर में घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 10, तिनचा फॉल्स। तिनचा फॉल्स मेरी प्राकृतिक सुंदरता का एक सुंदर प्रमाण है। यहाँ के झरने से गिरता पानी अपने सौंदर्य को दर्शाता है, और यह जगह ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए आदर्श है, खासकर मानसून के दौरान। नंबर 9, चोरल डैम। चोरल डैम आराम और सुकून की तलाश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। इसके अंदर सुंदर पानी और शांत वातावरण में बोटिंग का आनंद उठाया जा सकता है। नंबर 8, छप्पन दुकान। छप्पन दुकान मेरी खान पान की संस्कृति का एक जीवंत प्रमाण है, जहां 56 दुकानों पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। यहाँ का खाना पर्यटकों को बार बार अपनी ओर खींचता है। नंबर 7, अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां देवी अन्नपूर्णा की भक्ति में दिन भर श्रद्धालु आते रहते हैं। यहाँ की शांति
और भक्ति भाव मन को मोहित करने वाला है। नंबर 6, पाताल पानी वाटरफॉल्स। पाताल पानी मेरे अद्वितीय प्राकृतिक स्थलों में से एक है। यह वाटरफॉल्स अपनी ऊंचाई और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का दृश्य प्रकृति प्रेमियों को खूब भाता है। नंबर 5, सेंट्रल म्यूजियम ऑफ इंदौर। सेंट्रल म्यूजियम मेरी संस्कृति और इतिहास के खजाने को अपने में समेटे हुए है। यहाँ पर प्राचीन मूर्तियां और ऐतिहासिक अवशेष आपको मेरे गौरवशाली अतीत से रूबरू कराते हैं। यहाँ की गैलरी में आपको अनेक कलाकृतियां देखने को मिलेंगी जो समय की गाथा सुनाती हैं। नंबर 4, सराफा मार्केट। सराफा मार्केट जो दिन में एक ज्वेलरी मार्केट के रूप में जाना जाता है, रात में खाने की एक विशाल गली में बदल जाता है। यहाँ के विविध व्यंजनों की रेंज जैसे कि गराड़ू, भुट्टे की कीस और इंदौरी पोहा बहुत ही स्वादिष्ट बनाए जाते हैं। नंबर 3, खजराना गणेश मंदिर। खजराना गणेश मंदिर मेरा धार्मिक प्रतीक है, जहाँ श्रद्धालुओं की गणेश भगवान से अटूट आस्था बंधी हुई है। मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्तिमय वातावरण पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान गणेश उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नंबर 2, लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस जो मेरे राजसी इतिहास का गवाह है, अपनी भव्य वास्तुकला और सुंदर बगीचों के बीच पर्यटकों का स्वागत करता है। यह पैलेस होलकर राजवंश की शान और साहस की अद्भुत कहानियां सुनाता है। नंबर 1, राजवाड़ा। राजवाड़ा मेरा हृदय और आत्मा है, जो लगभग 200 साल पुराना है और मेरे इतिहास की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इसकी विशालता और वास्तुशिल्प गरिमा प्रत्येक पर्यटक को मोहित करती है। राजवाड़ा का ऐतिहासिक प्रांगण हर किसी को उस समय में ले जाता है जब होलकर शासकों का मेरे क्षेत्र पर राज था। इस प्राचीन महल की दीवारें और गलियारे उन कथाओं को संजोए हुए हैं जो इसकी शानदार अतीत की गाथा सुनाते हैं। बाकी के टूरिस्ट पैलेस पर मैं आपको इसी वीडियो में आगे लेकर चलूंगा। उसके पहले हम देवताओं के राजा इंद्रदेव की तपस्या और मेरे इंदौर शहर के आराध्य प्रभु इंद्रेश्वर महादेव को वो कहानी सुनाता हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसके पहले मेरे इंदौर की एक विशेषता जान लेते हैं। मैं इंदौर बोल रहा हूं। गर्व से आपको बताता हूं कि मैंने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। यह पुरस्कार मैंने नहीं बल्कि मेरे यहाँ रहने वाले हर एक प्रत्येक नागरिक ने जीता है, जिनकी सफाई के प्रति प्रेरणा ने मुझे एकदम साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में हमेशा योगदान दिया है। मेरे यहाँ हर साल विभिन्न प्रकार के त्योहारों और उत्सवों का आयोजन होता है, जिसमें रंग पंचमी, गणेश उत्सव और नवरात्रि शामिल है। ये उत्सव मेरी खुशियों और मेरी सुंदरता का प्रतीक है। यह क्रिकेट स्टेडियम जो कि महाराजा तुकोजीराव होलकर के नाम पर है, मेरे खेल प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। औद्योगिक क्षेत्र में मैं स्वयं को भारत के प्रमुख केंद्र में से एक मानता हूँ। मेरे यहाँ पाताल पानी, सांवेर और देवास जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिससे विविध प्रकार के उद्योग फल फूल रहे हैं। मेरी उद्यमशीलता ने न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी मेरा नाम रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी पहचान भी सबसे ऊपर है। मेरे यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो देशी और विदेशी छात्रों को शिक्षा देता आ रहा है। मेरी संस्कृति विविधतापूर्ण है। मेरे यहाँ हर धर्म और समुदाय के लोग साथ मिलकर रहते हैं। हर दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व जैसे त्योहारों को बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। मेरी खाने की गलियां भारतीय खाने के स्वाद की विविधता को दर्शाती हैं। सराफा और छप्पन दुकान जैसे स्थल खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है। यहाँ की पोहा जलेबी, खोपरा पार्टीज और भुट्टे की कीस, ये सभी मुझे राजधानी बनाते हैं। मैं हरियाली और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा। मेरे पार्क और उद्यान जैसे कि रानी बाग और मेघदूत उपवन शहरीकरण के बीच एक स्वच्छ और हरित स्थान प्रदान करते हैं। मेरे यहाँ कई कला और सांस्कृतिक केंद्र हैं, जैसे कि देवलालीकर कला विद्यालय, इंदौर संगीत महाविद्यालय, जहाँ संगीत, नृत्य और चित्रकला की शिक्षा दी जाती है। मेरे यहाँ कई हाईटेक पार्क और स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स हैं, जो इन तकनीकी कंपनियों और उद्यमों को समर्थन प्रदान करता है। मेरा आतिथ्य उद्योग भी बड़ा समृद्ध है। मेरे यहाँ विभिन्न लग्जरी होटल हैं, जो देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
इन होटलों में आपको विश्व स्तरीय सुविधाएं और गर्म जोशी से स्वागत मिलेगा। इंद्रेश्वर महादेव और देवताओं के राजा इंद्र की वो बात। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक पवित्र स्थान की तलाश थी। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए मेरे इस स्थान का चयन किया जो कि नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। इंद्रदेव ने यहाँ आकर कठोर तपस्या की और अपने पापों का निवारण किया। इसी तपस्या के कारण मेरा नाम इंदौर पड़ा, जो कि इंद्र का और या इंद्र का शहर के रूप में जाना जाता है। इंद्रदेव की तपस्या के स्थल पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई जिसे इंद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये मान्यता है इंद्रेश्वर महादेव वह दिव्य शक्ति है जिसने इंद्र की तपस्या को सफल बनाया और उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाई। इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर आज भी मेरे यहाँ विद्यमान है और यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में पूजित है। तो आज भी मैं अपने अधिपति इंद्रेश्वर महादेव की कृपा से फल फूल रहा हूँ। तो इंद्रेश्वर महादेव की जय के साथ हम सब इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आप भी बोलें हर हर महादेव। इसी के साथ आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके लिखिए। धन्यवाद। सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।